पति ब्रह्मचारी। आप सब सच सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। काव्या से कभी प्यार ही नहीं किया, बस उसे फंसाया ताकि वो कोई उसके कुंडली का दोष मिटा सके। रिया, ये सब क्या बोल रही हो तुम? आरव ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता क्या? उसने ऐसा किया है भाभी। मेरी बहन के जज्बात, उसके फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है उसने। ये सारी बातें हम लोगों को पहले ही बता देना चाहती थी, बट तब काव्या ने मुझे रोक दिया। मैंने किसी पंडित को आरव को कहते हुए सुना था कि अगर उसे अपनी कुंडली का दोष मिटाना है, उसकी पहली बीवी को शादी के 3 महीने में मरना होगा। तब जाकर उसका वो दोष मिटेगा और वो दूसरी शादी कर पाएगा। तुझे बहुत समझाया, पर ये बेवकूफ घटिया इंसान के प्यार में अंधी हो गई थी ना। और देखो आज क्या हालत कर दी उस आरव ने काव्या की। ये सच नहीं है रिया। सूरज, पक्का ये कोई गलत फहमी है। आरव मेरा भाई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यही सच है भाभी, उसने किया है। आरव तुम काव्या से सच्चा प्यार करते थे। वो प्यार, वो वादे, वो शादी सब धोखा था। काव्या, बेटा क्या ये सब सच है? जब भी तुझसे बात होती थी तू हमेशा कहती थी कि अपने ससुराल में बहुत खुश है, आरव दामाद जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो क्या वो खुशी, क्या वो हंसी सब 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 दिखावा थी? बोल बेटा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन की जान लेगा। अरे मैं मार दूंगा उसे। नहीं सूरज, मैं उसे जानती हूँ, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। ऐसा नहीं है तो कैसा है ईशा जी? मेरी बहन इस हाल में क्यों है? हाँ? बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा मुझे समझाने की, क्योंकि आज मैं आपकी क्या भगवान के भी नहीं सुनने वाला, समझ गई? सूरज, हम इस बारे में बात करें। कोई बात नहीं होगी, सीधा फैसला होगा। और उस आरव को कोई नहीं बचा सकता, और उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। सूरज, मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर सिर्फ काव्या के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कर ईशा, प्लीज मेरे प्यार को बचा ले ईशा, प्लीज। आखिरकार आ ही गया ना आपके भाई का असली चेहरा सबके सामने। हाँ, यह उसके कस्मों और वादों की सच्चाई सभी के सामने। मैं बार बार लगातार आपसे कह रहा था कि आरव और काव्या की शादी सही नहीं है, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। अपनी जिद पर बैठ गई थी कि नहीं, दोनों की शादी करवानी है। और ये खामियाजा भुगत रही है मेरी बहन। खुद देखिए अपनी आंखों से, देखिए ना। और ताइमा जो भी कह रही है ना आपको ईशा जी, बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बहन जिस हाल में है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। सूरज, ईशा जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अभी के अभी फोन लगाइए आरव का और यहाँ बुलाइए। क्या सूरज, आप आरव को फोन लगाइए, यहाँ बुलाइए। काव्या के सामने हम सभी से बात करनी होगी, उसे जवाब देना होगा, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि आज उसका मैं क्या हाल करने वाला हूँ। सूरज, मेरी बात सुनो प्लीज। आरव मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम अभी गुस्से में हो इसलिए तुम। ठीक है, आपको फोन नहीं करना है ना तो मत कीजिए, मैं खुद जाऊंगा उसके पास और हिसाब बराबर करके आऊंगा, समझ गई? सूरज को तो यहाँ फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन इतने गुस्से में ये वहां पहुंचा तो सच में कुछ ऐसा कर बैठेगा जो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। रुको सूरज, मैं आरव को कॉल कर रही हूँ, मुझे भी उससे जवाब चाहिए। ईशा? हाँ ईशा बोल। तूने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी छोटी सोच रखता है। पापा, दादी, अनुराग भैया,
तू इन लोगों जैसा तो नहीं था ना? तू इन लोगों के नक्शे कदम पे कब से चलने लगा? अब भी कि अभी यहाँ आ रहा हूँ। ईशा तू ये सब क्या बोल रही है? साफ साफ बोले की बात क्या है? काव्या को इस हालत में सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी, तूने उसे यहाँ भेज दिया। क्या काव्या वहां आ गई है? ठीक है मैं आता हूँ। वो आ रहा है। पापा आखिर आपने वही किया ना जो आप चाहते थे। मैंने कहा था काव्या इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस घर में वही होता आया है जो गुलाब सिंह ने चाहा है। ज्यादा हीरो मत बन। तू जानता है ये शादी ना तेरी पसंद से हुई और ना मेरी। तेरे ग्रह काटने के लिए हुई थी ये शादी, तू अच्छी तरह जानता है। और इसीलिए उस लड़की के साथ ये हादसा हुआ है। उसका चेहरा ऐसा बिगड़ा कि अब वो किसी के लायक नहीं रही। अरे भूल जा उसे और दूसरी शादी के बारे में सोच। ऐसे भद्दे चेहरे वाली लड़की का करेगा क्या? कौन निभाएगा ऐसी लड़की का साथ? मैं करूंगा उससे प्यार, अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा उसका साथ। हाँ माना मैंने की थी गलत इरादे से उससे शादी, लेकिन उसने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया है, मुझे सच्चा प्यार करना सिखाया है, और अब वो मेरी जिंदगी। होश में, जानता किससे बात कर रहा है? बहुत अच्छे जानता हूँ किससे बात कर रहा हूँ। अपने उस बाप से जिसके सीने में पत्थर का दिल है। अरे ऐसे बाप से क्या उम्मीद करूं मैं? अरे जिसका दिल अपनी बेटी के लिए नहीं पिघला, वो दूसरों की बेटी का दर्द क्या समझेगा? आज तक मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। मेरी बात न मानने का नतीजा देख गुड़िया कहां सड़ रही है। अरे उस मनहूस लड़की काव्या के साथ तेरा जीवन और भविष्य दोनों व्यर्थ है। आपने हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचा है पापा। रियली पापा? अरे अब हम बच्चे नहीं हैं। आपने कभी किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। आरव, ये कैसे बात कर रहे हो? हर बाप अपने बच्चे की भलाई चाहता है। मिसेस गुलाब सिंह, आप हम दोनों के बीच में ना बोलें तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता जिस तरह से इन्होंने मेरी बीवी के साथ मिसबिहेव किया है, वैसा ही मिसबिहेव मैं इनकी बीवी के साथ कर बैठूं। बदतमीज, दोबारा कभी विद्या से इस तरह बात करने की जुर्रत मत करना। ये मत भूल कि वो तेरी माँ है। पापा जी, भाभी। खुशबू, बस कीजिए आरव भैया। पापा जी प्लीज बंद कर दीजिए ये सब। अरे बहू तू अंदर जाना, तेरी कोख में हमारे घर का वारिस है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं आपसे, इस घर का माहौल बहुत जल्दी बदलेगा और उसकी शुरुआत होगी काव्या के इस घर में वापस आने से। मैं लेके आऊंगा उसे वापस, फिर चाहे मुझे किसी भी तूफान का सामना करना पड़े। आरव भैया, विकी, तू और तेरा भाई दोनों इस घर के लिए मनहूस है। तुम दोनों ने मिलके मेरी मासूम सी बच्ची की जिंदगी झुलसा दी है। उसकी आंखों में जो खुशियां छलकती, उनकी जगह आंसू भर दिए। उसका मासूम सा चेहरा घाव से भर दिया है तुम दोनों ने। चुप,
एक शब्द नहीं। रेत दे उसका गला, खत्म कर दे उसे। दाई माँ, तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है तो उसे एक बार में ही खत्म कर दे और हम सबके गलों में फांसी का फंदा डाल दे। निकाल ले अपना बदला। मैं कैसे भूल गई कि तू नहीं बदली है। तू वही नक्सड़ी घमंडी महारानी है। जा जा, अरे मार दे उसे। अरे क्या ले क्या उसका कर रही है जान। भाभी? आप क्या कर रही है? पहले से ही मेरी एक बच्ची तकलीफ पे है, दूसरी बेटी को क्यों दर्द दे रही हैं आप? मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। छोड़िए इसे। और ईशा पर दोष डालने से क्या होगा कि काव्या ठीक हो जाएगी? छोड़िए। हमेशा हम ही क्यों सहे देवर जी? क्यों? इसके बाप ने तो हमारे सर पर इसे लाद दिया था। हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या बुरा किया इसका? और इसके घर वालों ने हमारी बच्ची को इंसान तक नहीं समझा और अब इस नागिन को बचा रहे हैं। इसे, इसके भाई को हमने देवता की तरह पूजा, लेकिन देखो अभी तक बुलाने पर भी नहीं आया और नहीं आएगा। क्यों आएगा? अपने मतलब के लिए उसने हमारी काव्या की बलि चढ़ा दी। नहीं आएगा वो, देख लेना वो नहीं आएगा। घर पे नहीं था जब काव्या को यहाँ भेज दिया गया। मैं अपनी बीवी को वापस ले जाने आया। सूरज, छोड़ दो इसे। सूरज, अपने गुस्से पे काबू रखो। आरव को छोड़ दो। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? हाँ, नहीं मिल सकता तू। निकल यहाँ से, निकल। सूरज, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन काव्या मेरी बीवी है। बीवी मत बोल। तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ आज अभी इसी वक्त से मेरी बहन काव्या का रिश्ता खत्म हो चुका है, समझ गया? चल निकल ले यहाँ से। सूरज, तुम्हारे कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। काव्या मेरी पत्नी है। वो ऐसे नहीं बोलेगा। काव्या का बाप हूं मैं और उस नाते सबसे पहले आरव से बात करने का हक मेरा। मैं बात करूंगा और मैं बात करूंगा और कोई बीच में नहीं बोलेगा। आरव, मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुमने मेरी बेटी काव्या के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि तुम्हारी कुंडली का दोष हट सके? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहता हूं। पापा जी, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल हाँ या ना? हाँ। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे तुम पर इतना भरोसा किया मैंने, इतना भरोसा किया और अपने कलेजे का टुकड़ा सौंपा तुम्हें, और तू भी अपने माँ बाप के जैसा सांप का सपोला निकला। मेरी मासूम सी बेटी को डस लिया तूने।
हे कुंज बिहारी बिहारी। सुन लिया ना आपने अपने भाई की करतूत। अब देखिए कि ये भाई अपनी बहन के लिए क्या करता है। जितना दर्द इसने मेरी बहन को दिया है, उससे 2 गुना ज्यादा दर्द अब मैं इससे दूंगा। इसे मारना चाहता है ना? एक काम कर, इससे पहले मुझे मार। आप क्या कर रहे हैं पापा? आप इससे बचा रहे हैं? हाँ, क्योंकि बात करने का एक तरीका होता है। क्योंकि तेरे तरीके में और मेरे तरीके में फर्क है। तेरे गुस्से में और मेरे गुस्से में फर्क है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा मतलब कोई बात नहीं करेगा। अब मेरी बच्ची तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हमारी जितनी चादर है, हम उतने में ही अपनी बच्ची को संभाल लेंगे। अब तेरा साया तक नहीं पड़ने दूंगा अपनी बेटी पर। हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पापा जी, मैं सच में काव्या से प्यार करने लगा। उसकी अच्छाइयों ने बदल दिया है मुझे। बदल दिया है? प्यार करने लगे हो उससे? मेरी इस मासूम बच्ची के चेहरे पर, शरीर पर, आत्मा पर ये घाव कैसे? चल निकल पापा जी मैं निकल यहाँ से और मेरी बेटी से दूर रहना। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। पापा जी आपने उसे बस ऐसे ही क्यों जाने दिया? अरे कैसे बाप है आप? आपका खून नहीं खोल रहा है अपनी बेटी का ये हाल देखकर। काव्या का हाल देखिए। ये जिस लड़के को आपने यूं ही जाने दिया ना, उसी ने इसे ये घाव दिया, उसी ने जलाया है। आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह उसने मेरी बहन को जलाया ना, उसी तरह मैं भी उसे घाव दूंगा। आपने भले अपनी बेटी के गुनहगार की सजा तय नहीं की, लेकिन ये भाई अपनी बहन के गुनहगार को सजा दे। बाप हूं, तुझसे कहीं ज्यादा तकलीफ में हूं अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपना आपा खो दूं। गलत इंसान सजा का हकदार होता है। हारों को सजा मिलेगी। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और जख्म के बदले जख्म। मतलब तू मशाल लेके निकलेगा और सारी दुनिया को जला देगा, यही चाहता है तू? हाँ, यही चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपनी बहन को इस तरह नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। उसे सजा तो मैं देकर रहूंगा। अगर तू सच में सच्चा भाई है तो जा गुलाब हवेली और सवाल कर अपने बाबूजी से, क्योंकि उस घर में उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। उन्हें तो सारी बात शुरुआत से पता होगी। है हिम्मत? है हिम्मत तो जा सवाल कर अपने उस बाबूजी से। ठीक है, तो बाबूजी को भी जवाब देना होगा। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक काव्या को अपने साथ घर नहीं ले जाता। आरव, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी,
बाबूजी, बाबूजी। ये जरूर अपनी मनहूस बहन को लेकर आया होगा। मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता। अनुराग, इससे जाकर कहो कि मैं घर पे नहीं हूं और चलता करो यहाँ से। बाबूजी, 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 बाबूजी। आवाज नीचे, घर है ये हमारा। अनुराग सर जी, माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ बाबूजी से बात करनी है। बताइए बाबूजी कहाँ है? पापा किसी मीटिंग में गए, जो बोला है मुझे बोल दे, मैं बोल। अनुराग सर जी बताइए मुझे कहाँ गए बाबूजी, मैं वहां जाकर उनसे बात करूंगा। आप बताइए कहाँ है? सूरज, तू गुस्से में अपने आप पे काबू रख। काबू रखूं मैं? अनुराग सर जी आप एक बात बताइए, अगर आपकी बहन को कोई जला दे तो क्या आप अपने गुस्से पर काबू कर पाएंगे? बताइए मुझे। कोई बात नहीं है, जब तक बाबूजी यहाँ पर नहीं आ जाते मैं बात नहीं कर लेता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सूरज जी, तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है सूरज। यही जानना चाहता है ना, काव्या को किसने जलाया, किसने उसे घर से बाहर निकाला? तो सुन, मैंने जलाया है काव्या को। अपने भाई पर ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में उसे ना तो प्यार मिलेगा ना सहानुभूति। सही कहा, सजा मिलनी चाहिए। ये लो, मारो मुझे सूरज, इससे आरव को सजा भी मिल जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये लो हाथ में और मारो मुझे। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।